रामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहल पर जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को सपा नेता जयदेव यादव वंशी के माध्यम से टॉपर 7 छात्राओं को लैपटॉप भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए बुधवार रात डांडिया स्थित अपने कार्यालय पर जयदेव यादव वंशी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में उन्होंने वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की रिहाई की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ हो रहे कथित अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में समाजवादी पार्टी की ओर से एसडीएम बिलासपुर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जी भाई साहब, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आपको सम्मान मिला। आपके द्वारा 7 छात्राओं को ले जाकर लैपटॉप दिलाया गया, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस आयोजन के लिए। उन्होंने अनुमति दी, क्योंकि ये अनुमति जब ये रिजल्ट आया था हाई स्कूल और इंटर का, तभी हमने आवेदन किया था कि हमारे रामपुर ज़िले के जो टॉपर बच्चे हैं उनको क्या नाम सम्मान देके आप उनको बधाई दें। तो उसमें समय लगा और समय गुजरने के साथ साथ उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा, हमारे आवेदन का ध्यान रखा, और उन्होंने जैसे ही उनको फुर्सत मिली उन्होंने हमको मौका दिया। परसों उनके कार्यालय से मेरे पास कॉल आया कि कल आपको बच्चों को लेके, जो बच्चे टॉपर आपने आवेदन किया है उनको लेके आपको राष्ट्रीय कार्यालय लखनऊ पहुंचना है। तो कल हम गए सारे बच्चों को लेके, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ इंतज़ार हो रहा था क्योंकि हम लेट हो गए थे। और जैसे ही हम पहुँचे तो सबसे पहला कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा रखा और सभी बच्चों को एक एक करके अपने कर कमलों से लैपटॉप दिए और सम्मानित किया, बच्चों को आशीर्वाद दिया। और शिक्षा के प्रति उन्होंने एक मैसेज दिया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर किसी राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो आज ही नहीं, अभी नहीं, पहले से भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उनकी सरकार थी, सत्ता में थे, तब भी उन्होंने लाखों बच्चों को मतलब लैपटॉप देके सम्मानित किया था। और एक शिक्षा के प्रति उन्होंने एक अलग जगाई थी, क्योंकि उस समय तो इतना लैपटॉप का प्रचलन भी नहीं था, लेकिन आज तो बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिक्षित होने के नाते से शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हम भी चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊपर उठे, ताकि हमारे राष्ट्र का, हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का निर्माण हो नई दिशा में। तो जिस सिलसिले में आपको बुलाया गया, क्या लगता है आपको कि एक तरफ योगी सरकार जो है पेपर लीक करा रही है और एक तरफ अखिलेश यादव जो है लैपटॉप आता है? देखिए, ये अंतर आम जनता भी समझ रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि एक तरफ एक व्यक्ति जो सरकार में ना होते हुए भी शिक्षा के लिए कितना चिंतित हैं और उसके लिए समय समय पे लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, और सत्ता में आने के बाद वो कितना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमको, जनता को, सबको समझना चाहिए कि हम आगे आने वाले समय में 2027 में किसको चुने जिससे हमारा देश स्वस्थ हो, हमारे देश का निर्माण हो, स्वस्थ निर्माण हो। अच्छा, यदुवंशी जी, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, पार्टी के दिशा निर्देश पर काम भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो काम पार्टी की तरफ से दिया गया है कि बापू से निभा रहा है? देखिए, अब ये तो मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे से बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ, और हमारी पार्टी के निर्देश भी यही हैं कि जो हमारे एजेंडे में हैं, पार्टी की, समाजवादी पार्टी के एजेंडे में हैं, उन नीतियों को, जो पिछले हुआ है उनको, प्लस जो आगे होने वाला है उनको हम लोगों तक पहुंचाएं। और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, क्षेत्र में जाके लोगों से मिलके और लोगों से बातचीत करके उनको बता भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारियाँ नहीं है लोगों को कि समाजवादी का एजेंडा क्या है, समाजवादी की नीतियाँ क्या हैं, समाजवादी क्या करना चाहती है और पीछे समाजवादी ने क्या क्या किया है। क्योंकि लोगों की एक आदत है कि जल्दी भुला देते हैं, अच्छी चीज़ों को भुला देते हैं और गलत चीज़ों को याद रखते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है समय समय पर। अच्छा, कल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई के लिए समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हैं, बिलासपुर में ज्ञापन भी दिया है, जेल का क्या देंगे? देखिए, निश्चित ही एक हद हो गई है
एक इंसान के ऊपर इतने जुर्म करने की, जबकि क्या लगता है कि माननीय आजम खान साहब ये छोटी छोटी जो उनके ऊपर केस लगे हैं उनको वो क्या नाम वो करेंगे जिनकी FIR हुई है। समय आ गया है कि हम सब लोग समाजवादी लोग एकजुट होके, अगर उनकी रिहाई हो जाती है अच्छी बात, नहीं होती है तो हम सब लोग अब समय आने पे सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या आपको लगता है बहुत ज़्यादा जुर्म हो रहे हैं आजम खान की? एक तरफ आजम खान कलम लेके जो है आगे बढ़ने का काम करते हैं, उसी जौहर यूनिवर्सिटी पर जो है छापेमारी कार्रवाई। देखिए अब ये भी है, देखिए RDA ने नोटिस दिया है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, जबकि जौहर यूनिवर्सिटी बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। मैं समझता हूँ कुछ भी कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है जिसमें कुछ त्रुटियां नहीं होंगी। अगर जौहर यूनिवर्सिटी में कुछ नॉमिनल अगर त्रुटियां हैं तो शिक्षा को मंदिर मानते हुए उस चीज़ों को कुछ इग्नोर भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है और उसको लेके नोटिस दिया जा रहा है, उसको तोड़ने की बात हो रही है कि साहब उसको तोड़ा जाएगा। ये तो बहुत सरासर नाइंसाफ़ी वाली बात है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है। उसमें कितने लाखों बच्चे अपना जीवन सुधारेंगे और कितने बच्चों का जीवन सुधरेगा। एक तरफ शिक्षा के लिए जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और एक तरफ जो शिक्षा के लिए मैं समझता हूं कि रोकने का काम कर रहे हैं, और रोकने का ही काम होगा कि 27,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद किए गए। अब सोचने की बात है कि प्राइमरी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ते हैं, किसके बच्चे पढ़ते हैं? मैं समझता हूं कि अधिकांश गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर वो 27,000 विद्यालय बंद नहीं होते तो मैं समझता हूं कि गरीबों के बच्चे पढ़ते और गरीबों के बच्चे पढ़ के आगे बढ़ते। उसकी जगह पे सरकार जगह जगह पे गांव में शराब की भट्टियां खुलवा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि शराब से आज तक किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का उद्धार नहीं हुआ है, फिर भी शराब को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? क्या इसको पीछे वाला बिहार बनाने की इच्छा है? हम चाहते हैं कि समाज के अंदर अच्छी चीजों को लाया जाए, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या हमारी पार्टी जब आए, तो अच्छी चीजें जब होंगी तो अच्छा समाज बनेगा, अच्छे इंसान बनेंगे, लोगों में भाईचारा बढ़ेगा। तो ये चीजें हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और क्या संदेश है सर, जिस तरीके से आप लैपटॉप पाठ्यक्रम की शुरुआत करिए अपनी? संदेश देखिए यही है कि सबसे पहले तो मैं युवा पीढ़ी के लिए जो हाई स्कूल इंटर में परीक्षा आगे आने वाली हैं, वो उन बच्चों से सबसे आह्वान करूंगा कि वो मेहनत करें, उनको भी आगे चल के सबको लैपटॉप मिले। अभी तो ये टॉपर बच्चों को ही लैपटॉप मिले हैं, आने वाले टाइम में अगर सरकार समाजवादी की आती है तो मैं समझता हूँ कि इंटर पास करने वाले बच्चों को लगभग हाई मार्क लाने वाले सभी को लैपटॉप वितरण होंगे, क्योंकि जैसे पिछले भी हुए हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि साहब ये खोखला वायदा है। समाजवादी जो कहते हैं वो करते भी हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।